Hello student, this is Amarjit from Lotus Valley School. You all welcome in online class. In the previous class we have learned about the digit, number, smallest number and greatest number. Now today we will learn about face value, place value, expanded form and the standard form. Let's learn about firstly face value. What it is means face? Anyone know? Good. Face means चेहरा, यानी आपका जब आप पिक्चर खींचते हो तो क्या आता है, किसी आदमी का फेस आता है ना, तो वही क्या है, चेहरा है, यानी फेस है। तो किसी भी नंबर्स का अगर हमें फेस वैल्यू निकालना होता है, जैसे 8, 7, 6, 2, अगर इसका इस 7 का अगर फेस वैल्यू निकालना है, फेस वैल्यू ऑफ, देखिए फेस वैल्यू ऑफ 7 इक्वल टू क्या होगा, 7, यानी जो नंबर है उसी नंबर को अगर हम नोट डाउन कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, फेस वैल्यू हो गया। अब इसका अगर 8 का फेस वैल्यू अगर हमें निकालना है, फेस वैल्यू ऑफ 8, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी फेस वैल्यू आप समझ गए कि फेस वैल्यू जो नंबर लिखा हुआ उसी नंबर को हम नोट डाउन कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू अगर जानना है हम लोग को तो सबसे पहले आपको जानना होगा लेफ़्ट एंड राइट। तो देखिए मैं कुछ लिख रहा हूँ, चलिए ये पहले लिखा हुआ उसी से हम समझते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, क्या है, लोटस वैली स्कूल। अब बताइए कि ये LOTUS, तो ये लिखा हुआ इस तरफ से है, यानी क्या हम लोग लिखते हैं इस तरफ से लिखते हैं ना, तो इस तरफ क्या होगा, लेफ्ट, और उस तरफ क्या होगा, हम इस तरफ लिखे हुए तो क्या हो गया, यानी इस तरफ ये राइट है, राइट। ठीक है, तो हम जब भी प्लेस वैल्यू में काउंट करेंगे तो किस तरफ से, राइट साइड से कहीं काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसे मैं इरेज कर दूं, नहीं मैं इसे रहने ही देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्लेस वैल्यू के लिए एक बॉक्स बनाएंगे। तो जो राइट साइड से फर्स्ट बॉक्स होता है उसको हम लोग वंस बोलते हैं, वंस के लिए 1, वैल्यू 1 है, और टेंस है उसके बाद, तो टेंस का मतलब 10, वंस टेंस, उसके बाद 100, हंड्रेड्स। ठीक है, तो हंड्रेड्स को क्या, ये 100, 100 के बाद 1000, थाउजेंड्स, तो थाउजेंड्स को क्या 1000 से हम लोग डिनोट करते हैं। चलिए मैं एक और बता देता हूँ, 10,000, 10,000, तो 10,000 का मतलब 1 2 3 4, यानी ये हमारा वैल्यू हो गया। ठीक है, तो काउंट कहाँ से करेंगे, ये इस तरफ से, यानी इसमें मैं नंबरिंग दे देता हूँ ABCDE, तो इस तरह से ये हो गया। अब हम जब भी नंबर में काउंट करेंगे तो राइट साइड से फर्स्ट प्लेस 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और जिससे आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा। चलिए तो मैं ये आपको लोगों के लिए क्या हो रहा है, इसमें मैं इन सारे डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 5 किस प्लेस पे है, 5 किस पे है, राइट साइड से फर्स्ट डिजिट, तो राइट साइड से फर्स्ट डिजिट क्या है, वंस है, तो 5 वंस, तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई वंस, सॉरी ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई, यानी ये 5 हो गया। फिर 4 को 4 टेंस, क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10 यानी 40। फिर 300, क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 100 यानी 300। और इसी तरह 7 का प्लेस वैल्यू 7,000,
तो क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 1000, क्या हो गया 7000। अब 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 8 10,000, तो क्या हो गया 8 1 2 3 4, यानी 8 1 2, देखिए 8 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 यानी 80,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये सारा जो है हमारा क्या हुआ, ये प्लेस वैल्यू हो गया। क्या है, प्लेस वैल्यू, यानी हर एक डिजिट का अपना अपना एक प्लेस वैल्यू। तो सारे लोग समझ गए कि क्या है प्लेस वैल्यू। अब देखिए हम लोग सीखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है कि जब प्लेस वैल्यू को ही हम क्या कर देते हैं, एडिशन साइन के द्वारा सजा के लिख देंगे, यानी डेकोरेशन कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म। तो कैसे, देखिए 8 है ना, 1 2 3 4, फिर प्लस 7 1 2 3, फिर प्लस 3 1 2, फिर प्लस, फिर 4 1, फिर 5। देखिए ये प्लेस वैल्यू को मैंने सजा के लिख दिया ना डेकोरेशन की तरह। अब देखिए अच्छा लग रहा है दिखने में। तो जब यही हम अगर लिखते हैं तो इसी को बोलते हैं क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो अब एक्सपेंडेड फॉर्म अगर दिया हुआ है तो कभी कभी बताया जाएगा कि क्या, कि एक्सटेंडर फॉर्म लिखना है। तो जब एक्सटेंडर फॉर्म करेंगे तो आपको यही वैल्यू आ जाएंगे, यही आ जाएंगे। तो कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले जो बड़ा डिजिट है उसको हम नोट डाउन करेंगे। जैसे ये है ना 1 2 3 4, 80,000 हो गया। अब फिर इसका वंस प्लेस का डिजिट को इसके वंस प्लेस के डिजिट के पास रखेंगे। देखिए ये 0 आ गया। अब उसके बाद ये बच गया तो उसको यहाँ लिख देंगे, फिर ये बच गया फिर यहाँ लिख देंगे, फिर इसके बाद ये लिख देंगे, फिर इसका वंस प्लेस फिर यहाँ पे लिख देंगे, जो बच गया उसको इस तरह से, यानी हम वंस प्लेस के बाद ही कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसका वंस प्लेस देखिए ये 0 है तो उसके बाद क्या बच गया 4, तो 4 यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद ये 5 है तो ये 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, ये इधर 4, ये 3, ये 7, फिर ये 8। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारा क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी आपको जो है बीच में क्या कर देगा, मिस कर देगा कुछ जिस तरह से आप करेंगे। तो कभी कभी कुछ मतलब देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आपको समझाता हूँ। तो आपको तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो देखिए 1 2 3 4, 4 1 2 फिर 3। अब इसको हमें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो उसी तरह पहले लिखेंगे 1 2 3 4। अब इसका वंस प्लेस के डिजिट को इसके वंस प्लेस के डिजिट के पास लिखेंगे, ये देखिए। फिर इसका वंस प्लेस तो फिर यहाँ लिख देंगे, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 0 4 0, ये 8। ये हमारा क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। देख रहे हैं। तो किस तरह हम एक्सपेंडेड फॉर्म से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कंप्लीट करते हैं। तो आज हम लोग यहीं समाप्त करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम कैसे पढ़ेंगे वो जानेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर द डे। कितना भाग गया।